ये जो देश के सामने हालात हैं, उन हालातों से सरकार ही निकाल सकती है। अचानक भारत के एक उद्योगपति जो दुनिया में नंबर 2 पे थे और आज 20 की सूची से भी बाहर हो गए। इस तरह की गिरावट और इतना बड़ा नुकसान किसी उद्योगपति का हो, और उद्योगपति जो हैं उनके साथ कारोबार करने वाले सरकारी संस्थाएं हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड एक प्राइवेट कंपनी में लग गए थे, प्राइवेट कंपनी जब फेल हुई उसके परिणाम में सरकार ने कार्रवाई की और उस समय जो संबंधित अधिकारी थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई कि उन्हें जेल जाना पड़ा। आज भारत के बड़े उद्योगपति, उनमें LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका लाखों करोड़ रुपया है और अगर हम अनुमान लगाएं तो 1 लाख करोड़ रुपए 2 कंपनियों ने लगाया है। अगर उत्तर प्रदेश में उस समय के अधिकारी जिन्होंने फैसला लिया था कि सरकारी पैसा प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करें, जेल गए थे, क्या SBI और LIC के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर मैं तो ये कहूँगा, एक अंग्रेजी की कहावत है, फ्रेंड इन डीड इज फ्रेंड इन इंडीड। अब एक दोस्त बुरे वक्त में ही असली दोस्त होता है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को आगे आना चाहिए अपने दोस्त को बचाने के लिए। क्या प्रधानमंत्री जो अडानी ग्रुप है उसको बचा रहे हैं? चुप रहना क्या समझेगा? क्योंकि आपने तो पूरी बात दी है। ये अब सरकार की जिम्मेदारी है, कार्रवाई किन पे करेंगे, कारोबार कैसे बचेगा। और अगर देश के सामने संकट पैदा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार भी सरकार है। अगर SBI का पैसा डूबता है, LIC का पैसा डूबता है, ये SBI में और LIC में आम जनता का पैसा है। आम जनता का अगर पैसा डूबेगा तो वो भारत का पैसा डूबेगा और सरकार कभी ये स्वीकार नहीं करेगी कि भारत का पैसा डूबे। इसलिए जिन्होंने ऐसा सरकार को धोखा दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल पर्यटन मंत्री जो है यूपी सरकार के जगीर सिंह, वो कल मैनपुरी में आए थे। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या सपा के लोग हो, वो कुरान पे बात नहीं करेंगे, उनमें हिम्मत नहीं है वो कुरान पे बात कर पाए। देखिए, समाजवादी पार्टी हर धर्म को मानने वाली है, समाजवादी पार्टी हर धर्म की अच्छाई को मानने वाली है। समाजवादी पार्टी, क्या ये बढ़ी हुई कीमत का मुनाफा किसान को मिल रहा है या जो पशुधन कर रहे हैं, जो जानवर रख रहे हैं, गाय भैंस जो रख रहे हैं, उनके दूध का उत्पादन में मिल रहा है या मुनाफा जा रहा है कंपनियों में? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के लोग मुनाफा कमाने दे रहे हैं, किसान की जेब में पैसा नहीं जा रहा, काम करने वाले की जेब में पैसा नहीं जा रहा। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। आपके अनुसार जो भी भाजपा मैनिपुलेट बयान देती है, अपने नेताओं से दिलवाती है, फिर हम कहाँ कामयाब नहीं हो पाते हैं? अब कामयाब होंगे। बेरोजगारी से संबंधित बात कर रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों को गांव-गांव, घर-घर समझाना पड़ेगा और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में गांव-गांव, घर-घर समझाया था, वो गांव-गांव, घर तक बात पहुंचाएंगे तो कामयाब होंगे। और मैं आपसे कहूँगा, यहाँ पर एक ही तो मंत्री है ना, पर्यटन मंत्री। मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट के बहाने मैनपुरी में पर्यटन विभाग में जरूर कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा। यहाँ का पंछी विहार ठीक हो, यहाँ बहुत सारस दिखते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं, कम से कम उसके लिए कुछ बड़ा काम होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि पर्यटन का क्षेत्र में मैनपुरी दुनिया में कैसे दिखाई दे, ये तो कम से कम पर्यटन मंत्री को करना चाहिए, क्योंकि इकलौते मंत्री हैं आसपास। एक सर्वे के मुताबिक हो पाया कि आप सूत्र हैं कि नहीं, अभी तक तय हो पाया कि नहीं? देखिए, ये मैं आपसे कहता हूँ, महाभारत दोबारा पढ़ लो। और महाभारत में कई जगह ऐसे मौके आए जहाँ पर इसी शब्द की वजह से कई लोगों को सभाओं में सम्मान नहीं मिला था। इसलिए मैं समझता हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की किताब जरूर उठा के पढ़नी चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो सर, भगवान कृष्ण कौन हुए? आप तो कृष्ण के वंशज। नहीं। देखो, ऐसा है, ये बीजेपी के लोग ये किसी भगवान को नहीं मानते। ये साइंटिस्ट हैं, ये रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। जैसे इनोवेशन होता है, ये इनोवेटर्स हैं। कब क्या इनोवेशन करते हैं पता ही नहीं बीजेपी के लोग। धर्म में कौन सी बात नहीं जोड़ दें। ग्लोबल इन्वेस्टर की एक, देखिए, ग्लोबल, सुन लीजिए, ग्लोबल इन्वेस्टर की समिट की ये मीट कर रहे हैं
और इतना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, बता रहे हैं कि बजट के बराबर, यूपी का बजट है उतना बराबर हम इन्वेस्ट यहाँ करवा रहे हैं। देखिए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, लखनऊ में और लखनऊ को सजाने में जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना तो लखनऊ शहर में इन्वेस्टमेंट के बहाने नहीं आएगा। ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार MOU कर रहे हों। जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट मीट होती है, यही उद्योगपति अभी मध्य प्रदेश गए थे, इंदौर में बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, हो सकता है वहाँ भी MOU किए हों। पहले गुजरात में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मीट हो चुकी हैं, ये उद्योगपति वहाँ भी। भारतीय जनता पार्टी है जो नफरत की राजनीति करती है, आपस में लड़ा के राजनीति करती है, और जो झगड़ा शुरू हुआ है ये कोई झगड़ा आज का नहीं है। अगर हम भारत के इतिहास में नज़र डालें तो 5000 साल से ज़्यादा का ये झगड़ा है। हमारा कोई झगड़ा नहीं किसी से। हम तो मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, और सदन में अगर कोई सवाल उनके सामने किया है विपक्ष ने, और समाज अगर वो विपक्ष करता है सवाल उनके सामने, तो जवाब मिलना चाहिए उसका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जवाब से भागना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जवाब से भागना नहीं चाहिए। लेकिन अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी में ही मौर्य जी के जो सवाल पे दो फाल्ट नजर आ रहे हैं को लेकर के आपकी पार्टी एक मत नहीं दिख रही है। देखिए, विधायक मनोज पांडे हैं, देखिए, मैं आपसे बता दूं, पहले ही मैंने कहा, उस दिन भी कहा, फिर कहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी सभी भगवानों को मानती है, हर धर्म के भगवानों को मानती है, हर धर्म को मानती है, हर अच्छाई को मानती है, और समाजवादी पार्टी भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उन सबको मानती है। लेकिन अगर कहीं कोई प्रश्न लगा है, प्रश्न चिन्ह उठा है, और ये लड़ाई कोई हिंदू धर्म की आज की नहीं है, 5000 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसीलिए मैंने अभी भी उदाहरण दिया था कि बीजेपी के लोगों को रामधारी दिनकर जी की वो कविताएं पढ़नी चाहिए, और एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। तो इसलिए जवाब उन्हें देना है, जवाब से भाग नहीं सकते वो। नहीं, चाचा ने भी कल परसों कैनल में कहा है कि उनका व्यक्तिगत बयान है, समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। अरे, समाजवादी पार्टी के बारे में कितना बता दिया मैंने आपको कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को मानती है, लेकिन जो सवाल खड़ा हुआ है उसका जवाब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष जी, स्वामी रामदेव बाबा ने विवादित बयान दिया है कुछ दिन पहले, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वामी रामदेव जी से कहूँगा कि इधर देश को स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत है, ब्लॉक स्तर पे जरूर योग के कार्यक्रम लगाएं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि जो बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, भाजपा जो चाहती है वो उनका काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, ऐसी इस तरीके से बयान नहीं, देखिए, भाजपा जो चाहती है वो कई बड़े दल काम करते हैं। अभी एक बड़े दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने क्या कहा, बीजेपी जानती है कब किससे क्या बुलवाना है, इसलिए हमें आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वो बुनियादी सवाल आज भी वैसे के वैसे हैं। बजट पेश हुआ, ये आखिरी बजट था सरकार का, मैं तो ये कहूँगा ये विदाई बजट था, इसके बाद ये दोबारा लौटने वाले नहीं हैं। इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, आय दोगुनी होगी। मुझे ये लगता है कि बीजेपी के लिए 2022 नहीं आया है। इन्होंने कहा कि महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई किस स्तर पे है? अगर अमूल ने 3 रुपये बढ़ाए हैं, पराग भी बढ़ाने जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ार में जो कीमत दूध की हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंसेंटिव जब तक मिला तो वो कारखाने चले, इंसेंटिव बंद हो गया वो चले गए। इसी तरह रायबरेली अमेठी एक एग्जाम्पल है जहाँ पर जब तक इंसेंटिव मिला, उद्योगपतियों को कुछ सहूलियतें मिली, तब तक तो उद्योगपति रहे, लेकिन जैसे ही उनको इंसेंटिव देना बंद किया वो उद्योगपति चले गए। मैनपुरी में भी राइस मिला, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उद्योगपति मुनाफा कमाने आए हैं, सरकार को सोच समझ करके इन्वेस्ट कराना चाहिए। ये नहीं कि जो टाई पहने मिल गया, कोट सूट पहने मिल गया, उसी से MOU कर लें। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल, 2024 में समाजवादी पार्टी कितनी जीते? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये बजट विदाई बजट था, विदाई के बाद ये लौटने वाले नहीं हैं। अभी हालिया में एक सर्वे आया, उसमें बीजेपी को 70 सीटें जीतता हुआ दिखा रहे हैं। ये सर्वे में आपको ये जानकारी करनी चाहिए पीछे से पैसा किसने लगाया है। कोई सर्वे फ्री तो होता नहीं है। जिस व्यक्ति ने सर्वे किया होगा, जिस एजेंसी से सर्वे किया होगा, उस एजेंसी को कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा होगा, और वो स्पॉन्सर कौन कर रहा था? हो सकता है बीजेपी समर्थक हो। अध्यक्ष जी, 2014 से 13 पार्टियां कोशिश कर रही हैं, लेकिन नकेल नहीं पड़ रही। क्या वजह है? कहाँ कमी रह जाती है? अब कोई कमी की जरूरत नहीं, जनता इस बार इन्हें हटा देगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता ने पिछली बार भी हटा दिया था, इस बार भी हटा देगी। लेकिन MSc चुनाव के आंकड़े दूसरे आए, कहते हैं एग्जामिनेशन नहीं होंगे, तो किसको डरा करके वोट ले लोगे? ये लोकतंत्र थोड़ी है।
ये तो गिनती का चुनाव है, किसको डराना है, किसको धमकाना है, आप वोट ले लीजिए। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी तो जीता है। वो भी अलग परिस्थिति थी कानपुर की राजनीति की, क्योंकि उसमें बीजेपी में ही दो फाड़ थी। अध्यक्ष जी, बिजली कंपनियों ने मतलब सरकार को प्रस्ताव भेजा है बिजली की दर बढ़ाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? वैसे भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बीजेपी स्वीकार कर लेगी, ये कौन सी बात हुई? ये बस का किराया हो, महंगाई का कोई मामला हो, बीजेपी तुरंत स्वीकार कर लेती। अभी दूध महंगा हो गया ना, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, आटा महंगा हुआ, दालें महंगी हुई, ये रिफाइन तेल महंगा हुआ, बिजली का प्रस्ताव आएगा, बीजेपी स्वीकार कर लेगी। बस का किराए का महंगा का प्रस्ताव आएगा, वो स्वीकार कर लेगी। जहां महंगाई बढ़ानी होगी, बीजेपी तुरंत स्वीकार कर लेती है।